21 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और उस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है, तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष की उस दिन विद्यमान है और आपकी राशि में परिवर्तन का योग जो बन रहा है, पुरुषार्थ से लाभ, सही कदम आगे बढ़ाकर उसमें लाभ ही लाभ है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। गणगौर है इस दिन भगवती पार्वती की सुंदर आराधना की जाती है और साथ साथ मत्स्य भगवान की जयंती भी है। जब संसार में कहीं ना कहीं आप सोचो प्रलय आने वाली थी तो भगवान मत्स्य के रूप में उदय होते हैं और उत्पन्न होते हैं और संसार को कहीं ना कहीं बचाने का मार्ग, यानी परमात्मा अपने दायित्व से कहीं नहीं भागने वाला। इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में होने वाला है, वो है आपकी राशि में चलते हुए बुद्ध महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर मार्गी होने वाले हैं। नेगेटिव पीछे भाव में चलते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की आप स्थिति प्रशस्त कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत बहुत शुभ है। ये बुद्ध का मार्गी होना, सही दिशा में सही सोच विचार आना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और बुद्ध की स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि बहुत अच्छी हो जाए, हरी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ हरी दाल लेकर आज किसी न किसी के व्यक्ति को दान करने का प्रयास करें। हो सके तो हरी चुन्नी, हरे वस्त्र माँ भगवती के मंदिर में जाकर, नवरात्र चल रहे हैं, गणगौर है, ऐसे में हरे वस्त्र भगवती को अर्पित कर लेने से कहा जाता है कि सब बहुत विजय के योग बन जाते हैं। भगवान भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का ये अवसर माना जाता है। तीसरा नवरात्र जो होता है, शुद्ध रूप से भगवती का आराधना, भगवती की प्रार्थना अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए कृपा करने के योग, कहीं ना कहीं प्राप्त होने के योग आपकी राशि में अवश्य बनेंगे। 22 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, माँ कुष्मांडा की आराधना का अवसर है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योगा योग बने हुए हैं वो आपके लिए थोड़ी सी मेहनत से लाभ ज़्यादा देने के योग बना सकते हैं। थोड़ा स्वार्थी होकर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उदार हृदय से बचने का प्रयास करें। कई बार हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच में फंस जाते हैं इस वक्त कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या स्थिति का, सामने वाला जो सोचेगा। आप पहले अपनी सोचकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो बहुत श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। भद्रा है, नए कार्यों में हाथ ना डालें, किसी के कहने पर भी नई चीज़ों की तरफ उद्धृत होना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। सुबह 10:30 बजे से लेकर करीब रात्रि में 9:30 बजे तक भद्रा का योग दिखाई देता है, तो उससे बचते हुए कार्य करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। कुष्मांडा दिन जी की आराधना करने का तीर्थ चतुर्थ दिवस माँ भगवती कुष्मांडा का माना जाता है और ये माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना संसार में अंधकार से जागरण की तरफ ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। माँ भगवती को इस दिन कुष्मांड की बलि, यानी कुष्मांड जो है, यानी जो सीताफल है, कद्दू जो है, वो भगवती को अर्पित, उससे बनी हुई मिठाई भी भगवती को अर्पित कर सकते हैं। वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगी। रुके हुए काम को गति देने का योग आपकी राशि में इस दिन से बनता दिखाई दे रहा है। इससे आपको अच्छा इस उपायों करके लाभ की स्थिति बन सकती है।